वेलकम बैक टू मिता क्रिएशंस। सो हर क्लाइंट अपनी एक अलग एक्सपेक्टेशन के साथ हमारे पास आता है। कोई कहता है कि पूरी साड़ी यूज होनी चाहिए, कुछ वेस्ट नहीं करना है। कोई कहता है कि एक अच्छा वेरेबल आउटफिट बना दो, बॉर्डर पल्लू यूज चाहे हो ना हो डजंट मैटर। और कुछ क्लाइंट्स के लिए लुक ही सब कुछ होता है, वो बोलते हैं वेस्टर्न आउटफिट बना दो चाहे सारी आधी ही यूज हो। तो हमें हर क्लाइंट के विजन के हिसाब से काम करना पड़ता है, लेकिन जो आज का प्रोजेक्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। आज का प्रोजेक्ट टेक्सास यूएसए से आया था और क्लाइंट ने बोला मैं चाहती हूँ साड़ी का हर एलिमेंट यूज हो लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो। और ऑनेस्टली यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हर एलिमेंट का यूज करना तो इजी है लेकिन उसे इंटेंशनल, बैलेंस्ड और स्टाइलिश दिखाना, दैट्स वेयर द रियल डिजाइन बिगिंस। एक गलत प्लेसमेंट और पूरा आउटफिट खराब हो सकता है या वियर्ड लग सकता है। सो दिस वॉज ट्रिकी। तो चलो देखते हैं इस क्लाइंट की डिमांड को हम कितने हद तक पूरा कर पाए। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ये एक पुरानी कॉटन चंदेरी हैंडलूम साड़ी थी जो थोड़ी स्टिफ और स्ट्रक्चर्ड थी। पूरी साड़ी पर माइन्यूट ब्लॉक प्रिंट मोटिव्स थे, नीटली सिमेट्री में प्लेस्ड, जबकि पल्लू पर मोटिव्स बड़े और ज्यादा प्रोमिनेंट थे। साथ ही एक मॉडर्न लुकिंग जरी बॉर्डर था जो साड़ी को एलिगेंट के साथ सटल कॉन्टेम्परेरी टच दे रहा था। क्लाइंट का विजन क्लियर था, उन्हें वेरेबल और स्टाइलिश आउटफिट्स चाहिए थे, चाहे इंडियन हो या वेस्टर्न, लेकिन साड़ी के हर एलिमेंट का बेस्ट यूज होना चाहिए। साथ ही आउटफिट लाउड नहीं लगना चाहिए बल्कि बैलेंस्ड और एलिगेंट फील देना चाहिए। यही तो सबसे बड़ा चैलेंज था, इतने सारे एलिमेंट्स को यूज भी करना था और उन्हें ऐसे प्लेस करना था कि आउटफिट ना क्लटर्ड लगे ना ओवर डिजाइंड। सारी स्टिफ और स्ट्रक्चर्ड थी, इसलिए फ्लेरी सिलुएट्स ग्रेसफुल नहीं लगते। हमने मल्टीपल स्लीक ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, मॉडर्न कुर्ती पैंट्स, जैकेट्स विद प्लीटेड स्कर्ट्स, टॉप पैंट्स और बॉक्स प्लीटेड स्कर्ट्स। फाइनली एक स्टाइलिश लॉन्ग जैकेट टॉप पैंट सेट लॉक किया, बट विद अ ट्विस्ट। क्लाइंट को जैकेट का पैटर्न पसंद आया लेकिन उन्हें लुक सिंपल और एलिगेंट रखना था। उन्होंने सजेस्ट किया कि जैकेट सिर्फ साड़ी के स्मॉल बूटी वाले मेन फैब्रिक से बनाया जाए और पैंट्स के लिए नया फैब्रिक यूज किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे फाइनली बना क्या होगा इसका, तो फाइनल आउटफिट देखे। अरे रुको रुको, अभी सोर्सिंग पे जाना है। सारी कॉटन चंदेरी थी तो पैंट्स के लिए हमने सेम कलर फैमिली में चंदेरी, लैनन और कॉटन ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। फाइनली एक मैचिंग चंदेरी फैब्रिक मिला ताकि आउटफिट का फॉल और स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट रहे और पूरा लुक कोहेसिव लगे। चलो अब सोर्सिंग भी हो गई, अब फाइनल आउटफिट देखे। परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड सॉफ्टनेस, ये आउटफिट मतलब ट्रूली अ डिजाइनर पीस। जैकेट को ए लाइन पैटर्न में साड़ी के मेन पोर्शन से बनाया, लेकिन ट्विस्ट ये था कि इस स्टेज पर हमने जानबूझकर जरी बॉर्डर यूज नहीं किया। आप क्या सोच रहे हो, वेस्ट कर दिया? अरे नहीं नहीं, उसका क्या किया उसके लिए वीडियो एंड तक देखना। फ्रंट साइड में वेस्ट पर सटल लूप बटन डिटेलिंग दी गई, बाकी जैकेट ओपन रखी और हाई साइड स्लिट्स भी दिए फॉर मूवमेंट एंड स्टाइल। अब मैजिक आता है फिनिशिंग में। जैकेट के एजेस को हमने एक न्यू थ्रेड वर्क बॉर्डर से डिफाइन किया, फ्रंट साइड स्लिट्स बॉटम और बैक पर। क्योंकि साड़ी में ब्लिंग नहीं था तो हमने भी अर्थी लुक रखा। क्लाइंट स्लीवलेस नहीं चाहती थी इसलिए स्लीव्स ऐड की गई और उनके एंड्स पर भी सेम बॉर्डर्स रिपीट किए गए ताकि पूरा लुक स्कैटर्ड नहीं कनेक्टेड लगे। पैंट्स हमने नए मैचिंग चंदेरी फैब्रिक से वाइड लेग पैटर्न में बनाई, फ्लो कंट्रोल्ड, स्ट्रक्चर मेंटेन्ड और बॉटम पर दोनों बॉर्डर्स ऐड की फॉर कंटिन्यूटी। इनर टॉप हमने इंटेंशनली स्किप किया क्योंकि क्लाइंट के पास ऑलरेडी पीसेस थे जो वो इसके साथ स्टाइल कर सकती थी। और ऑनेस्टली ये आउटफिट का कलर न्यूट्रल था कि वो न्यूट्रल इनर के साथ स्टाइल किया जा सकता था। और ये रही हमारी ब्यूटीफुल एआई मॉडल्स जो इस लुक को और एलिवेट कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो पल्लू बाकी है और साड़ी का जरी बॉर्डर भी यूज नहीं हुआ, तो फिर उनका क्या किया? बस यही से स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती है। धीरे धीरे हर एलिमेंट का प्लेसमेंट रिवील होगा क्योंकि क्लाइंट की एक ही कंडीशन थी, साड़ी के हर एलिमेंट का बेस्ट यूज होना चाहिए। तो देखते रहो मेरी प्यारी ऑडियंस, आगे आगे होता है क्या।
अब हमारे पास लगभग 1 मीटर पल्लू था और थोड़ा साड़ी का मेन फैब्रिक भी बचा था। क्वांटिटी को देखते हुए हमने क्लाइंट को डिफरेंट जैकेट स्टाइल ऑप्शंस के रेफरेंसेस दिए। काफी वेरिएशंस एक्सप्लोर करने के बाद क्लाइंट ने एक स्टैंड कॉलर ओवरले जैकेट फाइनल किया। अब यहाँ से एक्चुअल डिजाइन थिंकिंग स्टार्ट हुई। सबसे बड़ा सवाल था पल्लू का प्लेसमेंट कैसे करे, साथ ही ये भी डिसाइड करना था कि जैकेट को एनहांस कैसे करे, क्या साड़ी का जरी बॉर्डर यहाँ यूज करना चाहिए। इन सब चीजों पर क्लाइंट के साथ काफी डिटेल्ड डिस्कशंस हुए। हर डिसीजन ये सोच कर लिया गया कि फाइनल आउटफिट बैलेंस्ड लगे, फोर्स्ड नहीं, और फिर जो फाइनल लुक निकला वो देखने लायक था। ये वो जैकेट है जो बिना एफर्ट के पूरा लुक एलिवेट कर देता है। इस बार हमने एक स्ट्रेट स्लीक पैटर्न का ओवरले जैकेट क्रिएट किया, क्लीन, शार्प और बिल्कुल कंट्रोल्ड। फ्रंट पैनल्स में पल्लू को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया क्योंकि वर्टिकल में वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा था और पूरा लुक इंस्टेंटली मोर बैलेंस्ड फील हो रहा था। जैकेट में एक स्मॉल स्टैंड कॉलर दिया जो उसे एक स्ट्रक्चर्ड मॉडर्न फिनिश देता है। स्लीव्स फुल रखी, साड़ी के मेन पोर्शन से बनाई और बैक साइड भी सेम फैब्रिक से मेंटेन की ताकि कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। इसे ओवरले स्टाइल में डिजाइन किया, इसलिए बटन्स इंटेंशनली स्किप किए ताकि लुक क्लीन रहे और स्टाइलिंग वर्सेटाइल हो। और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन, इस जैकेट में हमने साड़ी का बॉर्डर या कोई एडिशनल बॉर्डर यूज नहीं किया क्योंकि क्लाइंट एक स्लीक मिनिमल पीस चाहती थी जो मल्टीपल आउटफिट्स के साथ इजीली स्टाइल हो सके। एंड आवर एआई मॉडल्स आर डैजलिंग इन दिस आउटफिट। अब आप सोच रहे होंगे अभी तक साड़ी का बॉर्डर यूज ही नहीं हुआ, तो फिर उसका क्या किया है? बिल्कुल किया है, बस अभी नहीं, थोड़ी देर में रिवील होगा। चलिए पहले आगे के आउटफिट्स देखते हैं, फिर सब पीसेस कनेक्ट होंगे। अब आप बताओ, क्या पल्लू को फर्स्ट जैकेट पैंट्स आउटफिट में यूज करना चाहिए था? अगर हाँ, तो आप उसे कहां प्लेस करते? लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। यूएसए क्लाइंट की ये नेक्स्ट साड़ी थी, एक ओल्ड टील ब्लू जॉर्जेट साड़ी, सॉफ्ट और फ्लोवी, लेकिन थोड़ी सी थिकनेस थी क्योंकि पूरी साड़ी पर जरी का चेक्स पैटर्न था। ये चेक्स ही उसका मेन कैरेक्टर थे। पल्लू डार्क ब्लू कॉन्ट्रास्ट में था, जहां जरी की थोड़ी ब्रॉड लाइंस का पैटर्न था जो उसे और हाईलाइट कर रहा था। साथ ही एक स्लीक जरी बॉर्डर था जो ओवरऑल साड़ी को क्लीन मॉडर्न फिनिश देना था। तो साड़ी का वाइब क्लियर था, मॉडर्न स्ट्रक्चर्ड डिटेलिंग के साथ, लेकिन चैलेंज भी वही था। ये चेक्स पैटर्न हर आउटफिट में इजीली फ्लैटरिंग नहीं लगता। अब सवाल ये था, ऐसा क्या बनाए कि ये चेक्स डिजाइन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट बने? प्रॉब्लम नहीं, साड़ी का फैब्रिक सॉफ्ट और फ्लोवी था और उसका फॉल भी बहुत अच्छा आ रहा था। साथ ही साड़ी का पूरा लुक काफी मॉडर्न फील दे रहा था। तो इस डायरेक्शन में हमने क्लाइंट की ओर मल्टीपल इंडो वेस्टर्न आउटफिट रेफरेंसेस दिए, जैसे फ्लेरी कफ्तान्स, असिमेट्रिकल कुर्ती पैंट सेट्स और स्टाइलिश टॉप्स विद पैंट्स। काफी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली एक लेयर्ड कुर्ती विद धोती पैंट्स डिसाइड किया गया। इस स्टेज पर फोकस आउटफिट के स्ट्रक्चर और फ्लो के बैलेंस पर था। कुर्ती की लेयर्स का डिजाइन, उनका फॉल और पूरे सिलुएट को कैसे एनहांस किया जाए, ये सब डिटेल में प्लान किया गया। साथ ही ये क्लियर था कि धोती पैंट्स साड़ी से बनाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उनके लिए अलग से फैब्रिक सोर्स करना जरूरी था। इसका फॉल, इसका फ्लो, एवरीथिंग फील्स सो रिच, रिफाइंड एंड हाई फैशन। इस आउटफिट में हमने एक स्टाइलिश लेयर्ड कुर्ती विद धोती पैंट्स क्रिएट किया जो बिल्कुल कुचर फील दे रहा था, मॉडर्न और ट्रेंडी। कुर्ती को फ्लेरी पैटर्न में बनाया और उसे हाई लो स्टाइल में डिजाइन किया। बॉटम पर डबल लेयर क्रिएट की गई जिसमें माइन्यूट गैदर्स ऐड किए गए ताकि लेयर्स में डिजाइन एंड ड्रामा दोनों आए। नेकलाइन क्लोज्ड रखी और फुल स्लीव्स दी गई जिससे ऑल ओवर लुक स्ट्रक्चर्ड और एलिगेंट बना रहे। अब चैलेंज था इन लेयर्स को एनहांस करने का, क्योंकि रेफरेंस में गोटा डिटेलिंग थी लेकिन हमें कुछ अपना क्रिएट करना था, इसलिए हमने साड़ी के स्लीक बॉर्डर को यूज करने का प्लान किया। उससे नेकलाइन पर, स्लीव्स के एंड्स पर और कुर्ती की सेकंड लेयर के बॉटम पर प्लेस किया। साथ ही दोनों लेयर्स के बीच बारीक गोटा लेस ऐड की गई जिससे डिटेलिंग सटल होते हुए भी विजिबल रहे।
All this detailing is just enhancing the look of the outfit to next level. धोती पैंट्स हमने न्यू प्योर क्रेप फैब्रिक से बनाई और उसमें लाइनिंग इंटेंशनली नहीं दी ताकि साइड काउल्स का फॉल स्मूथली आए और फ्लो नेचुरल लगे। इस आउटफिट में हमने साड़ी का मेन फैब्रिक और बॉर्डर दोनों यूज किया, लेकिन पल्लू इंटेंशनली यूज नहीं किया क्योंकि वो इस डिजाइन में नेचुरली फिट नहीं हो रहा था। और हमारी AI मॉडल्स को देखो, इस लुक में दे आर जस्ट लुकिंग रैविशिंग। आपको क्या लगता है, क्या साड़ी का पल्लू इस आउटफिट में कहीं यूज हो सकता था? अगर हाँ तो आप उसे कहाँ प्लेस करते? लेट अस नो। नेक्स्ट साड़ी थी एक पुरानी सॉफ्ट सिल्क साड़ी, स्मूथ फिनिश के साथ थोड़ी सी थिकनेस भी थी जो उसे एक रिच फॉल दे रही थी। साड़ी पर मल्टी कलर क्रॉस स्टिच स्टाइल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी था जो मिनिमल होते हुए भी काफी क्रिएटिव और क्लासी लग रहा था। छोटे एम्ब्रॉयडर्ड मोटिव्स पूरी साड़ी में स्कैटर्ड थे जो एक सटल टेक्सचर क्रिएट कर रहे थे। लोअर बॉर्डर पर एम्ब्रॉयडरी काफी डेंस थी जो साड़ी में रिचनेस ऐड कर रही थी और पल्लू पर भी सिमिलर डेंस मोटिव्स थे। ऑल ओवर साड़ी का वाइब मॉडर्न था, टिपिकल ट्रेडिशनल मोटिव्स नहीं थे बल्कि एक फ्रेश कंटेम्प्रेरी फील थी। लेकिन चैलेंज यहाँ क्लाइंट का कंफ्यूजन था। उन्हें इस साड़ी से कुछ इंडियन नहीं बनाना था, लेकिन जब वेस्टर्न की बात आई तो उन्हें कुछ मॉडेस्ट और वेरेबल चाहिए था। साड़ी का फॉल ऐसा था कि इसमें फ्लेरी और स्ट्रक्चर्ड दोनों आउटफिट्स अच्छे लग सकते थे, इसलिए हमने क्लाइंट को स्मार्ट वेस्टर्न आउटफिट रेफरेंसेस दिए। लाइट फ्लेरी ड्रेसेस, पेंसिल ड्रेसेस, कॉलर पैटर्न ड्रेसेस और स्कर्ट टॉप सेट्स। इनमें से क्लाइंट ने एक लाइट फ्लेयर्ड काफ लेंथ ड्रेस फाइनल की, लेकिन उसमें कॉलर ऐड करना चाहती थी ताकि लुक और स्टाइलिश लगे। इस स्टेज पर हमने ड्रेस का पैटर्न प्लान किया, फ्लेयर को कितना कंट्रोल करना है ताकि आउटफिट फ्लोवी रहे लेकिन ओवर फ्लेयरी ना लगे। साथ ही ये डिसाइड करना था कि पल्लू को यूज करे या नहीं, और अगर करे तो उसका प्लेसमेंट कहाँ हो। इसके साथ बॉर्डर को कैसे यूज करे ताकि वो डिजाइन को एनहांस करे। मिनिमल डिजाइन लेकिन फिनिश और फॉल इतना रिफाइंड है कि पूरा लुक एफर्टलेसली एलिगेंट लग रहा है। इस आउटफिट में हमने एक स्मार्ट मॉडेस्ट वेस्टर्न ड्रेस क्रिएट की जो एक सटल सेमी फॉर्मल वाइब दे रही थी। ड्रेस का योक साड़ी के पल्लू से निकाला, जबकि शॉल कॉलर साड़ी के प्लेन पोर्शन से बनाया गया ताकि लुक क्लीन और स्ट्रक्चर्ड लगे। वेस्ट पर साड़ी का बॉर्डर प्लेस किया गया जो भी नेचुरल डेफिनेशन क्रिएट करता है। क्लाइंट स्लीवलेस नहीं चाहती थी, इसलिए शॉर्ट स्लीव्स बनाई गई और उन्हें साड़ी के बॉर्डर वाले एरिया से वी डिजाइन किया गया। फ्लेयर को साड़ी के रिमेनिंग पोर्शन से क्रिएट किया गया, लेकिन उसे इंटेंशनली कंट्रोल रखा गया ताकि ड्रेस ओवर फ्लेरी ना लगे और एक स्ट्रक्चर्ड लुक दे। इसमें प्लीट्स डिटेलिंग ऐड की गई फॉर स्मार्ट लुक। बॉटम एंड पर भी साड़ी का बॉर्डर यूज किया गया फॉर नीट फिनिश। बैक साइड भी साड़ी के छोटे मोटिव्स वाले पार्ट से ही बनाई गई ताकि पूरा आउटफिट विजुअली कंसिस्टेंट लगे। इस तरह हमने साड़ी के सभी एलिमेंट्स को स्मार्टली और थॉटफुली यूज किया, बिना डिजाइन को लाउड बनाए। और इस ब्यूटीफुल आउटफिट का लुक आप हमारी AI रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगे। अगर आप होते तो इस ड्रेस में क्या चेंजेस करते? आपका फीडबैक शेयर करो। अब नेक्स्ट थी USA क्लाइंट की ये एक ओल्ड कॉटन बांधनी साड़ी, ट्रेडिशनल फील के साथ सॉफ्ट फैब्रिक लेकिन थोड़ी सी थिकनेस भी थी। फैब्रिक का टेक्सचर हल्का वी नेटी था जो उसे रॉ अर्थी कैरेक्टर दे रहा था। पूरी साड़ी पर बांधनी प्रिंट था जो उसकी आइडेंटिटी डिफाइन कर रहा था। बॉर्डर ट्रेडिशनल था, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स के साथ, और उसमें हल्का सा जरी का हिंट भी था। ये बॉर्डर थोड़ा ब्रॉड था और दोनों एंड्स पर क्लियरली विजिबल था। पल्लू भी बांधनी प्रिंटेड था, लेकिन उसमें मोटिव्स का स्केल बड़ा था और वो कॉन्ट्रास्टिंग रेड कलर में था जो इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब करता था। क्लाइंट का ब्रीफ भी इक्वली क्लियर था। उन्हें इस साड़ी से कुछ इंडियन ही बनाना था, लेकिन टिपिकल नहीं, कुछ हटके, स्टाइलिश और वेरेबल। साथ ही साड़ी के हर एलिमेंट का बेस्ट यूज होना चाहिए, बिना किसी चीज को रैंडम या फोर्स्ड लगाए। साड़ी में नेचुरल स्ट्रक्चर और बाउंस था, इसलिए इससे काफी स्मार्ट सिलुएट्स बन सकते थे। हमने क्लाइंट को स्कर्ट टॉप सेट्स, शॉर्ट जैकेट्स विद प्लीटेड स्कर्ट्स, स्मार्ट ड्रेसेस और फ्लेरी गाउन्स के रेफरेंसेस दिए। इन सब ऑप्शंस में से क्लाइंट ने फाइनली एक स्टाइलिश कुर्ती पैंट सेट चूज किया जो इंडियन होते हुए भी बिल्कुल टिपिकल नहीं लग रहा था। इस आउटफिट के लिए काफी डिटेल्ड प्लानिंग की गई।
बॉर्डर्स का प्लेसमेंट, फ्लेयर का कंट्रोल ताकि सिलुएट बैलेंस्ड लगे, और नेकलाइन को कैसे डिजाइन और एनहांस करना है, ये सब केयरफुली डिसाइड किया गया। साथ ही पल्लू का यूज कैसे करना है और बॉर्डर्स को किन एरियाज में इंक्लूड करना है, ये भी प्लान किया गया ताकि डिजाइन ओवर ना लगे। इसके अलावा इनर टॉप और पैंट्स के लिए एडिशनल फैब्रिक की भी जरूरत थी। पैंट्स के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फैब्रिक सोर्स करके उसे डाई करवाया गया। कलर सिलेक्शन में थोड़ा कंफ्यूजन था, इसलिए उस पर भी काफी थॉट प्रोसेस गया, जो आप आगे देखेंगे। इनर टॉप के लिए भी एडिशनल फैब्रिक लिया गया ताकि आउटफिट प्रॉपरली कंप्लीट हो सके। सारी प्लानिंग तो हो गई है, तो अब मैजिक देखें। स्मार्ट स्टाइलिंग और परफेक्ट कलर बैलेंस, पूरा लुक एफर्टलेसली क्लासी लग रहा है। कुर्ती साड़ी से बनाई और ए लाइन फॉर्म में रखी, जहां फ्लेयर जितना पॉसिबल था उतना निकाला, लेकिन कंट्रोल्ड वे में। फ्रंट नेकलाइन डीप रखी गई ताकि इनर टॉप विजिबल हो, और इसे साड़ी के बॉर्डर से एनहांस किया। स्लीव्स ग्रीन साड़ी पोर्शन से बनाई और उनके बॉटम पर बॉर्डर की 2 से 3 लाइंस सेट की, जिससे ब्रॉड बॉर्डर लुक मिला। कुर्ती के बॉटम एंड पर सारी बॉर्डर को डबल करके फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पर यूज किया, और साइड स्लिट्स थोड़े हाई रखे फॉर एडेड स्टाइल। इनर टॉप पल्लू से बनाया, लेकिन विड्थ लिमिटेड होने की वजह से सिर्फ फ्रंट बना, और बैक के लिए सेम रेड फैब्रिक लिया गया। पैंट्स न्यू फैब्रिक से स्ट्रेट पैटर्न में बनाई और साड़ी के ग्रीन शेड में डाई करवाई। इनिशियली रेड कॉन्ट्रास्ट सोचा था, लेकिन बॉर्डर में रेड होने की वजह से क्लैश अवॉइड करने के लिए ग्रीन फाइनल किया गया। और हमने AI मॉडल्स की हेल्प से ये भी शो किया कि आप इस आउटफिट को मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकते हो। टॉप को सेपरेटली पैंट्स के साथ या कुर्ती के साथ इनर लेयर करके। सारे ही लुक्स सुपर स्टाइलिश और रेविशिंग लग रहे हैं। इस आउटफिट में आप क्या चेंज करना चाहोगे? लेट अस नो योर थॉट्स। नेक्स्ट है एक कमाल का अपसाइकल, और ये किसी ओल्ड साड़ी का नहीं बल्कि एक पुराने बनारसी बॉर्डर का ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लाइंट ने हमें एक रिच बनारसी बॉर्डर सेंड किया, ब्लैक बेस पर हैवी गोल्ड जरी डिटेलिंग, जो देखते ही एक रॉयल फील दे रहा था। इंट्रिकेट वीविंग, डेंस पैटर्न और वो सटल शीन, हर इंच में क्राफ्ट्समैनशिप दिख रहा था। बॉर्डर का टेक्सचर इतना रिच था कि वो खुद ही एक स्टेटमेंट पीस बन सकता था। क्लाइंट का क्लियर विजन था, इसे फुलेस्ट यूज करना है और एक क्लासी स्टेटमेंट आउटफिट क्रिएट करना है। क्लाइंट को हमने काफी ऑप्शन सजेस्ट किए जहां इस बनारसी बॉर्डर का बेस्ट यूज हो सकता था। रीगल गाउन्स और ड्रेसेस, फ्लेरी स्कर्ट्स विद टॉप्स, लहंगा पैटर्न्स और कुछ स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न ऑप्शंस जैसे बॉडीकॉन ड्रेसेस। इन सब में से क्लाइंट ने फाइनली एक फुल लेंथ फ्लेरी गाउन चूज किया। ये क्लियर था कि इस आउटफिट के लिए न्यू फैब्रिक परचेस करना होगा, इसलिए पहले डिसाइड किया गया कि कितना फ्लेयर चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक क्वांटिटी प्लान हो। नेकलाइन का पैटर्न भी क्लाइंट के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज करके फाइनल किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था बॉर्डर प्लेसमेंट। क्लाइंट को ब्रॉड बॉर्डर लुक चाहिए था, लेकिन सिर्फ एग्जिस्टिंग बनारसी बॉर्डर से वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए एडिशनल बॉर्डर्स को इंक्लूड करने की प्लानिंग की गई। गाउन के लिए ब्लैक फैब्रिक सोर्स किया गया, जो क्लाइंट की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फाइनल किया गया। इसके साथ ही ब्रॉड बॉर्डर इफेक्ट अचीव करने के लिए एडिशनल बॉर्डर्स भी सोर्स किए गए। सो लेट्स सी फाइनली क्या बना है। लुक एट दैट, हर लेयर में रिचनेस है और पूरा लुक एकदम रॉयल वाइब देता है। फुल लेंथ फ्लेरी गाउन बनाया गया इंडो वेस्टर्न लुक में, रीगल, रिच और एकदम क्लासी। पूरा गाउन न्यू ब्लैक फैब्रिक से क्रिएट किया गया। नेकलाइन के लिए स्मॉल स्टैंड कॉलर दिया गया विद अ फ्रंट की होल पैटर्न एग्जैक्टली एज पर क्लाइंट्स चॉइस, और फुल स्लीव्स रखी गई। फ्लेयर को अम्ब्रेला पैटर्न में सेट किया गया, जिससे गाउन का फॉल और मूवमेंट ब्यूटिफुली एनहांस हुआ। बॉटम एंड पर लेयर्ड बॉर्डर डिटेलिंग की गई। सबसे नीचे ओरिजिनल बनारसी बॉर्डर प्लेस किया, उसके ऊपर न्यू गोल्ड जरी बॉर्डर दिया, और फिर सबसे टॉप पर एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, फर्स्ट ऑफ व्हाइट साड़ी का जरी बॉर्डर। जी हाँ, जो फर्स्ट साड़ी का जरी बॉर्डर हमने पहले यूज नहीं किया था, उसे इस गाउन में इंक्लूड किया गया।
एकदम थॉटफुली, ताकि सारे एलिमेंट्स का बेस्ट यूज हो सके। सो हमने बोला था ना, वीडियो एंड तक देखो, सब एलिमेंट्स का बेस्ट यूज हुआ है। एंड लुक एट दीज AI मॉडल्स एनहांसिंग द लुक इन दिस आउटफिट। आप होते तो इन बॉर्डर्स के साथ गाउन का और कौन सा कलर चूज करते? शेयर योर थॉट्स। ये USA क्लाइंट की ओल्ड बनारसी सिल्क साड़ी थी। थिक, ट्रेडिशनल और पूरी साड़ी में जरी मोटिव्स थे जो उसे रिच लुक दे रहे थे। एक साइड पर हैवी जरी बॉर्डर था और दूसरी साइड पर कंपैरेटिवली छोटा बॉर्डर, जिसके एज पर सटल रेड डिटेलिंग भी थी। इस साड़ी के एक पल्लू और थोड़ा साड़ी का पोर्शन क्लाइंट पहले ही यूज कर चुकी थी, इसलिए ये फुल साड़ी नहीं थी। फिर भी जो फैब्रिक बचा था वो इतना रिच था कि क्लाइंट उसे भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट सिंपल था, इस लेफ्टओवर साड़ी से कुछ सिंपल, वेरेबल और एलिगेंट क्रिएट करना। साड़ी अप्रोक्स 3.5 मीटर थी और फैब्रिक थिक था, इसलिए उसके अकॉर्डिंग हमने लाइट फ्लेयर ड्रेसेस, स्कर्ट्स, स्ट्रक्चर्ड जैकेट्स और स्ट्रक्चर्ड कुर्तीज के ऑप्शंस दिए। क्लाइंट ने इनिशियली डिफरेंट ऑप्शंस देखे, लेकिन एक रेफरेंस देखकर उन्हें याद आया कि उनके पास ऑलरेडी एक ग्रीन पट्टी वाला सलवार है, इसलिए उन्होंने फाइनल में एक सिंपल शॉर्ट कुर्ती चूज की। अब आता है असली गेम। कुर्ती का पैटर्न सिंपल था, लेकिन उसकी डिजाइन डिटेलिंग केयरफुली प्लान करनी थी। क्लाइंट स्पेसिफिकली चाहती थी कि बॉर्डर्स का यूज हो और नेकलाइन पैनल पर भी बॉर्डर हाईलाइट हो, इसलिए हमने प्लान किया कि बॉर्डर से नेकलाइन कैसे क्रिएट करेंगे और कुर्ती में किन एरियाज पर बॉर्डर प्लेसमेंट रखेंगे, ताकि डिजाइन सिंपल होते हुए भी रिच और बैलेंस्ड लगे। ये आउटफिट जितना सिंपल दिखता है उतना ही थॉटफुली डिजाइंड है। एक सिंपल स्ट्रेट पैटर्न की कुर्ती बनाई गई विद अ राउंड नेकलाइन। फ्रंट नेक पर साड़ी के ब्रॉड बॉर्डर से एक स्टेटमेंट पैच क्रिएट किया, जो इतना इजी नहीं था क्योंकि बॉर्डर काफी थिक था, लेकिन उसकी कटिंग और फिनिशिंग बहुत नीटली की गई। एजेस को रेड पाइपिंग से एनहांस किया और बटन्स डिटेलिंग ऐड की। स्लीव्स शॉर्ट रखी और उनके एंड्स पर भी सारी बॉर्डर यूज किया। कुर्ती के बॉटम एंड पर ब्रॉड बॉर्डर को फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पर सेट किया गया और साइड स्लिट्स दिए फॉर ईज और स्टाइल। इस आउटफिट में है एक सटल डिजाइन, लेकिन प्योर बनारसी रिचनेस के साथ, और हमारी AI मॉडल्स इस लुक को एलिवेट कर रही है पटियाला के साथ पेयर करके, क्योंकि जैसे हमने कहा था क्लाइंट को ये कुर्ती सलवार के साथ पेयर करनी थी। आप होते तो इस 3.5 मीटर साड़ी से और क्या बनाते? शेयर योर क्रिएटिव थॉट्स। सो फॉक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये पता चला होगा कि किसी भी साड़ी के एलिमेंट्स को अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अच्छे से यूज करे तो आउटफिट तो अच्छा बनता ही है, साथ में जो साड़ी का यूटिलाइजेशन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू न्यू, बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट